सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो व्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है अगेन। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरा व्लॉग। तो अभी शाम को मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना दिल्ली का, मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो तो बाहर चलते ही मौसम देखो आज तो बिल्कुल 2 दिन से तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। उससे पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रखा था, तो 2 दिन से तो काफ़ी रिलीफ मिल रहा है हमें कि हम एसी भी यूज़ नहीं कर रहे। तो ऐसी मौसम रहना चाहिए। मेरा तो गांव जाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गांव में बर्फ़ पड़ रखी है। बर्फ़ तो नहीं, सॉरी मतलब ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मुझे वो मतलब जो वेदर होता है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए। पर कोई बात नहीं, अभी ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है काम वगैरह। अब मैं वेट कर रही हूँ शाम को हेमंत का, जैसे ही वो आते हैं तो फिर चलते हैं हम। तो आज हमें इनवाइट किया गया है हेमंत की दीदी के घर। तो दीदी का कॉल आया था, वैसे हमने उनको कॉल किया था तो थोड़ा वो बिज़ी थी तो कॉल रिसीव नहीं कर पाई। और काफ़ी टाइम से वो हमें इनवाइट कर रही थी कि हम उनके घर जाएं, बट हम नहीं जा पा रहे थे। कभी ऐसा होता था मैं उनको कॉल करती थी तो वो बिज़ी होती थी, कभी वो बोलते थे तो हम बिज़ी होते थे। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब हम जाएंगे। तो अब फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ और चलते हैं हम दीदी के घर। और उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत अपना सामान भी पैक करना है, क्योंकि मेरे को हमें कहीं जाना है। तो जब मैं पहुंच जाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए फटाफट से अभी दीदी के घर चलते हैं। उसके बाद आने में थोड़ा लेट हो जाएगा और हमें निकलना है रात को। तो इसलिए जल्दी से अभी मैं तैयार हो जाती हूँ और चलते हैं दीदी के घर। और आप लोगों से भी मिलवाते हैं हेमंत की दीदी के घर, यानी कि वो मेरी हुई हमारे यहाँ रौतेली बोलते हैं। मतलब हेमंत की जो बड़ी बहन हुई तो रौतेली बोलते हैं हमारे यहाँ, और उनके यहाँ ननद बोलते हैं। तो हम चलते हैं अपने ननद के घर। तो फटाफट से मैं हो जाती हूँ तैयार और आप लोगों को भी मिलाते हैं, आप भी इंजॉय करना। हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हमारे घर में आई मामी जी, तो पहले दर्शन कर लीजिए भगवान जी की। ये देखो, ये भगवान जी है, ये माता रानी है। तो चलो, ये आई है, ये देखो। तो हे गाइस, अभी हम आए हैं दीदी के घर और पार्क से हम आ गए थे। तो दीदी ने हमें इनवाइट किया था, तो इसलिए हम स्पेशली ताई जी से और गौरांश से मिलने आए हैं। बाकी दीदी इंट्रोड्यूस करेगी आपको। तो ये है ताई जी, यानी हेलो गाइस, कि नमस्ते। इसकी सास लगती है, ये बड़ी सास लगेंगी। हाँ, तो ये मॉडर्न जमाना है तो आजकल ताई जी बोले लग जाते हैं। ये इसकी मम्मी की जेठानी है, इसकी सास की जेठानी है, तो ये लगेंगी इनकी बड़ी सास। वो और तो ये है हमारा गौरांश, दीदी का बेटा। और मेरा नाम है हेमा। तो कुसुम आज हमारे घर में आई है विथ हेमंत। तो मैं कुसुम की दीदी लगती हूँ, यानी कि हेमंत की दीदी तो कुसुम की भी दीदी। कुमाऊनी में बोलते हैं पौनी और गढ़वाली में बोलते हैं दीदी। तो आज इन लोगों का मतलब ऑलमोस्ट शादी को 6 मंथ होने को आए हैं ये लोग। आज हमारे 4 मंथ होने को है। ये आज हमारे घर में आए हैं। रोज गाड़ी रखने आते हैं नीचे, लेकिन ऊपर नहीं आते क्योंकि इनके पैरों में मेहंदी लगी है, अभी तक उतरी नहीं थी। तो शायद आज ये वॉश करके आ गए हैं। आज इनके पैरों की मेहंदी धुल चुकी है, तो गोवा जाके धो के लाए हैं, उसके बाद ही हमारे घर में आए हैं। एनीवे, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है कैरास फैमिली ब्लॉग, तो आप हमें वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी फैमिली ब्लॉग वहाँ भी देख सकते हैं। जो इसका ससुराल है, कुसुम का ससुराल, वहाँ पे मेरा मायका है। तो मेरे वीडियोस वहाँ पर भी दिखेंगे आपको। जो वीडियोस आपको कुसुम के व्लॉग में नहीं दिख रहे हैं, वो वीडियोस वहाँ दिख जाएंगे। अगर आप कुसुम के ससुराल के बारे में जानना है कि वो एरिया कैसा है, पूरा सुमिसर एरिया कैसा है, अल्मोड़ा, ऑब्वियसली अल्मोड़ा पूरा आप देखना चाहेंगे तो वो पूरा आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो आप कैरास फैमिली व्लॉग में आना जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कुसुम को बहुत सारा प्यार देना। वो दोनों नर और मादा जो हमारे घर आए हैं आज 4 मंथ के बाद, है ना। और अब ऐसे टाइम पे आए हैं जब मैं ना बाहर गई हुई थी, मतलब मेरा कुछ काम था तो मैं बाहर गई हुई थी। अचानक से इन्होंने धप्पा किया है। तो चलो, अब कोई नहीं, पर हमें अच्छा लगा। हाँ, अब हम इनको बुलाएंगे खाने पे अच्छे से। दीदी से पूछूंगी। तो चलो अब कैमरा मैं लेती हूँ, देखती हूँ क्या सवाल पूछती है। तो चलो दीदी से पूछा जाए। दीदी, आप मेरी शादी में आए थे तो कैसा लगा आपको? शादी में काफ़ी अच्छा लगा था। और बेसिकली जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, वो गौरांज को स्टार्टर अच्छा लगा था खाने पीने में। बाकी जो मैनेजमेंट था काफ़ी अच्छा था। रुड़की तो वैसे भी अच्छा है, पूरा उत्तराखंड हमारा अच्छा है, और रुड़की भी काफ़ी अच्छा था। और थोड़ा सा गढ़वाली शादी थी तो कुमाऊनी से थोड़ा सा डिफरेंस था। तो हमें उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो हम लोग वही सब देख रहे थे। और तो आपने एंजॉय किया? मतलब हाँ, पूरा एंजॉय किया। और शादी के बाद हम लोग चले गए थे रात में
फिर हम लोगों ने पूरा गढ़वाल घूमे हैं। गढ़वाल कहाँ घूमे हैं ये देखने के लिए आपको हमारा व्लॉग देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हम गए थे टिहरी डैम, वहाँ पे हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया। टिहरी की मेरी सिस्टर है, बड़ी वाली, मेरे से जो बड़ी है ना वो टिहरी की है। तो चलो, अब आपने सोचा था कभी कि आपके घर में गढ़वाली बहू आएगी? सोचा तो नहीं था, लेकिन मुझे शक तो इस पे था। स्कूल के दिन से मुझे इस पे शक था, कुछ ऐसा कांड करेगा ये। नहीं, स्कूल के टाइम से नहीं था, तो कॉलेज के बाद हुआ। प्यार तो तुम्हारा कॉलेज के बाद हुआ, शादी तो तुम्हारी डिसाइड बाद में होगी, लेकिन मुझे पहले से इसको पता था कि ये ऐसा कुछ करेगा जो कोई और वही नहीं तो कर हेमंत का पाया। फेस देखो यहाँ पे लाल हो गया, शर्मा आ रहा बिल्कुल। है। और ताई जी हमारी गॉसिप सुनते हुए अभी, तो चलो, तो सही लगा ना आपको? ऑलमोस्ट बहुत डन। अच्छा अब मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछने वाला सबको ऐसे बहुएं मिलनी चाहिए हूँ। आप दोनों से। जो अब सबको गौरांश, प्यार, मामी सम्मान कैसी लगी करता है। आपको? बढ़िया। अच्छी लगी? मामी गंदी लगी ना? बताओ। गौरांश को मामी पसंद नहीं आई भाई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको काफी पसंद आई है। तो वो हमें अभी भी बोल नहीं रहा है, तो हमें उसको भी अच्छा लगा यहाँ पे। काफी टाइम से हम ट्राई कर रहे थे आने की। तो आप दोनों से। और मैं आपको बताऊं ये ट्राई क्या कर रहे थे। मेरे घर से ये सिर्फ 200 मीटर दूरी पर रहते हैं। रोज नीचे पार्किंग में गाड़ी रखने के लिए आते हैं, लेकिन ऊपर नहीं तो हम आते, फोन फोर्थ भी फ्लोर करते में नहीं आते, हम ये फोन फोर्थ भी फ्लोर करते में नहीं थे आते और हैं। दीदी फोन नहीं उठाती थी, फोन इग्नोर करती थी। नहीं, मैं फोन इग्नोर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जिम, थोड़ा ऑफिस, बच्चे को पढ़ाना, अब दीदी बच्चे का काफी फिट game। हो गई है। पहले की फोटो, एक सेकंड मौसी, पहले की रुकिए। फोटो दिखाओ भाई अपनी। रुकिए। कह रहा है फैमिली व्लॉग में जाना, मुझे पहले क्या देखना है। तो रुकिए। बिल्कुल। और ये इनका क्यूट सा बेटा है, देखो, लग नहीं रहा है ये आपका ओवर बेटा है। टॉकेटिव बॉय है, बहुत ज्यादा बोलता है। अच्छा है ना? और अरे यार, कहाँ मिल रही है ऐसी पपिया? तो अब हमारा जाने का टाइम आ चुका है, तो दीदी अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। हाँ, है ना? क्योंकि अभी तो मैं इनको ऐसे ही भगाने वाली हूँ, और लेकिन कुछ इनका टाइम बाद आएंगे खाना हम। पीना जो है वो मैं हमने खाया, next time काफी करूंगी। कुछ खाया। स्टार्टर था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का था, लेकिन जो खाना एक प्रॉपर होता है Guys, वो सुनो। मैं नेक्स्ट डे कराऊंगी, Guys, जब ये guys। अगली बार आएंगे। यस, अभी मैं मायके जाने वाली हूँ कुछ टाइम में। उसके बाद मैं जैसे ही आऊंगी जून में, तो मैं दीदी के घर जल्दी आने वाली हूँ उनके हाथ का खाना खाने के लिए। गाइस रुकिए। पता है मेरी डियर मौसी ने पता है क्या खाया? एक कुल्फी। मौसी नहीं, मामी। ये बार बार भूल जाता है। मामी ने पता है क्या खाया? एक कुल्फी और सिर्फ एक खाली चावल। ये कोई रस्म की बात होती है? हमारे घर में राजभोग भी रखा है। नहीं, मुझे अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा गौरांश से मिलके, है ना गौरांश? आप तो बहुत क्यूट हो, पता है आपको, हो ना? हाय कर दो। कोई क्यूट क्यूट गर्ल्स आपको देख रही होगी तो। गौरांश भाग गया। तो यहाँ पे हेमंत और ताई जी बात कर रहे हैं आपस में कुमाऊनी भाषा में, जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और अगर मेरी यूं अगर गढ़वाली बोल दिया ना तो यूं थे भी समझ नहीं ऑन, है ना? और नहीं समझ। गौरांश को गढ़वाली भी आती है, इससे पूछो, क्योंकि इसकी ट्यूशन वाली दीदी जो है वो मेरे गढ़वाली जतन भाई जी इधर गाने उनके रंजाई का इधर गाने का इन्नी बोलदा क्या बुनी? गौरव पता नहीं क्या बोल रहा गढ़वाली में, कुमाऊनी मिक्स कर दिया आपने। हाँ, अलग अलग है। तो चलो अब चलते हैं। चलो। तो अब जाने का टाइम आ चुका है, रात के 10 बज चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो चलो दीदी, चलते हैं, मिलते हैं बाद में। बाय रात के 10 बाय जी, ठीक छू। ऐसे करे तो मतलब ब्लॉग में ताई जी नाराज है ब्लॉग पे। मेरे स्माइल कर दो, लोग बोलेंगे ससुराल वाली सासू माँ नाराज है। नहीं, मैं नाराज कुछ नहीं, मैं खुश हूँ। हाँ, आप एक जो है जवान हो, मैं बूढ़ी हो गई। चलो ठीक है गौरव, बाय। तो चलते हैं हम दीदी के घर। बाय बाय। तो अभी हम सीधा नीचे जा रहे हैं और रात के 10 बज चुके हैं ना, हमारे पास अभी सब्जी है और अभी हमें मार्केट से थोड़ी सब्जी वगैरह खरीदना है। उसके बाद सीधा हम घर जाएंगे, देखते हैं अब इतनी रात को हम क्या बनाने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो रात काफ़ी हो चुकी है, चलते हैं हम जल्दी से, क्योंकि भाई साहब 10 बज गए, तो अब खाना बना पाएंगे हम, नहीं बना पाएंगे, समझ नहीं आ रहा है हेमंत? आज काफ़ी लेट हो गया है, तो डिनर तुम बनाओगे कि मैं बना दूंगा। तो चलो चलते हैं हम घर, सीधा घर जाके मिलते हैं। तो दीदी के घर से पहुंच गए हम अपने घर, सब्ज़ी वगैरह हमने ले ली थी और दीदी के घर जाके काफ़ी अच्छा लगा हमें, और काफ़ी टाइम बाद गए, क्योंकि बीच में कभी उनको टाइम नहीं होता था, कभी हमको टाइम नहीं होता था, तो इसलिए हम आज गए।
तो सबसे मिलके अच्छा लगा और गौरांग से मिलके भी काफ़ी हमने एंजॉय किया उसके साथ, मस्त मज़ा आ गया। तो अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, जैसे 10:30 बज गए रात के। अब बनाते हैं हम हल्का फुल्का अपने लिए खाना, क्योंकि हमने वहाँ पे भी नूडल्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह भी ने सर्व करी थी, तो हमने खा लिया था। तो अब मैं व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।